जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप करना कई साधकों को बहुत ही कठिन लगता है और देखिए कर तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन नाम जप में मन का लगाना बहुत कठिन लगता है। परंतु कुछ सरल और प्रभावशाली विधियां यदि आप जान लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही सहज हो सकता है। आसानी से आपका मन नाम जप में लगेगा, ना चाहोगे तब भी लगेगा। यह आपको जो हम बताएंगे ये बहुत ही सरल उपाय है। आप जो भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जैसे कोई राम राम जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, जो भी आप जप रहे हो, तो जो वाणी से बोल रहे हो, मन में जपो या वाणी में जपो, आप जिस भी तरह से जप रहे हो, क्योंकि कई लोग मन से भी जपते हैं। तो जपते हुए कल्पना करें, सोचें कि जैसे कोई अंदर से जप कर रहा है और आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि श्रवण इंद्री जो आप जप कर रहे हो उसके ऊपर पूरी टिकी हुई है। यह सुनने की क्रिया आपके ध्यान को गहरा बना देती है। अगर मन फिर भी बहुत चंचल है, आपका नहीं टिक रहा है, तो आप त्राटक विधि अपना सकते हो। त्राटक विधि आप दीपक की लो के सामने कर सकते हो। दीपक जला लिया, लो को देखते रहो और नाम जप करते रहो, उससे आपका मन भटकेगा नहीं, दीपक की लो पर केंद्रित रहेगा। या फिर अपने इष्ट की मूर्त या अपने गुरु की मूर्त को सामने रखें, टकटकी लगाकर उस मूर्त को देखते रहें और नाम जप करते रहें। इससे आपके आंखें, मन और ध्यान एक ही बिंदु पर टिकते हैं और नाम जप में आपका मन लगने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम जप को केवल एक क्रिया ना माने, आप ऐसे ही रटते ना रहें, आप उसमें आप प्रेम और अपनी श्रद्धा को जोड़ दें। जब आप हर बार नाम लें तो यह भाव मन में रखें कि हे प्रभु, मैं आपको पुकार रहा हूँ, मेरी आत्मा आपको चाह रही है, मैं जन्मों से भटक रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे आपसे मिलना ही है। यह भावना ही मन को स्वाभाविक रूप से जप में जोड़ देती है। मन स्वयं खिंचा चला आएगा। जब प्रेम होगा तो मन अपने आप लगेगा, उसे रोका नहीं जाएगा, वह अपने आप आकर्षित होगा। यही नाम जप की सच्ची साधना है, सच्ची विधि है, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी के हाथों भगवान मजबूर है। प्रेमी जो चाहे वो भगवान को करना पड़ता है, और प्रेम से उन्हें पुकारोगे तो ये मन फिर अपने आप लगेगा। देखो ना, क्रोध से आप परेशानी से नाम जपोगे, मन क्यों लगेगा? मन एक शरारती बच्चा है, बच्चे को जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ वो आ जाता है। तो आप प्रेम से भगवान को पुकारिए, श्रद्धा से पुकारिए, तो मन अपने आप ही आपका नाम जप में लगने लगेगा। इसके बाद एक और आसान और शक्तिशाली विधि बताते हैं, तीसरी विधि है ये। यदि ये दो क्रियाएं आपने कर ली या ये आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो ये तीसरी क्रिया इतनी पावरफुल है कि आपका मन एकाग्र होकर ही रहेगा, यानी लगकर ही रहेगा नाम जप में। वो है श्वास की विधि, यानी कि हमारी प्राण शक्ति। श्वास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और ये 24 घंटे निरंतर चल रही है। श्वास के साथ आप अपने मन को एनी टाइम लगा सकते हैं, कोई इसमें नियम भी नहीं है, और ये याद भी रहता है, क्योंकि श्वास तो हमारे सांस है। ना हमें कोई दिया जलाना है, ना हमें कोई मूर्ति लेनी है, ना हमें कुछ और करना है, बस सांस जो चल रही है उसके साथ अपने इष्ट के नाम को जोड़ दे। जैसे कोई राम जप रहा है तो जब अंदर सांस भरे रा, जब सांस छोड़े तो मैं, या फिर पूरा भी बोल सकते हो, सांस लेने में राम और छोड़ने में भी राम। ऐसा आप कुछ समय के लिए करके देखिए। सांस का ध्यान करें, मन में नाम बोले सहारे के लिए। इससे मन, सांस और नाम दोनों पर टिकता है और इधर उधर भटकना बंद कर देता है। ये बहुत 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 ही पावरफुल विधि है।
तो इसको अपनाएंगे, करेंगे कम से कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन लगातार करें, एक दिन से कुछ नहीं होगा, तो आपका मन ना चाहते हुए भी नाम में लगने लगेगा। और जब नाम में मन लग जाता है तो चमत्कार पे चमत्कार होने लगते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है। जय जय श्री राम।